प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है शिक्षक देश के कर्णधार। अब क्या ये बात सही है कि शिक्षक देश के कर्णधार होते हैं? अगर सही है तो क्या हम शिक्षकों का निर्माण ठीक से कर रहे हैं? क्या आज की शिक्षा पद्धति में दिखावा अधिक और वास्तविकता कम है? ये बात सही नहीं है। विचार कीजिए, ये केवल विद्यार्थियों के सोचने की बात नहीं है, ये समाज के सोचने की बात है, बुद्धिजीवियों के सोचने की बात है, देश की अस्मिता का प्रश्न है। आज प्राणहीन मूर्ति के समान जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खुलते जा रहे हैं, जहां डिग्रियां बांटने का काम हो रहा है, उनसे आप किस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अपेक्षा कर रहे हैं मान्यवर? क्या हमारी सरकारें इनसे अनभिज्ञ हैं? मुझे तो लगता है कि सरकारें अनभिज्ञ नहीं हैं। शिक्षा का जो उच्चतम लक्ष्य होता है वो है नैतिकता, किंतु क्या आज हमारे शिक्षा में नैतिकता का स्वरूप है? क्या आज हमारी शिक्षा का स्वरूप इस तरह का है? ये एक विचारणीय बिंदु है और चिंता का भी विषय है। अब जो शिक्षा देता है शिक्षक, क्या शिक्षक नैतिकता की शिक्षा दे रहा है? ये बहुत सोचने की बिंदु है कि जो नैतिकता की शिक्षा देने की बात की जा रही है शिक्षक से, तो क्या शिक्षक नैतिकता की शिक्षा दे रहा है? क्या उसमें खुद में नैतिकता है? तो टैगोर का एक बात ध्यान में रखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जो दीपक स्वयं नहीं जलता है वो दूसरे दीपक को क्या जलाएगा। तो जब शिक्षक में स्वयं नैतिकता नहीं है, स्वयं निष्ठा नहीं है, स्वयं ईमानदारी नहीं है, तो वो अपने विद्यार्थियों में कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की भावना को कैसे प्रेरित करके उनके अंदर भर पाएगा, कैसे उनके मानस पटल पर इस बात को अंकित कर पाएगा। कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और नैतिकता ये बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है मान्यवर। ये व्यक्ति के अंतर मन में निहित होती है और शिक्षा उसे पुष्पित एवं पल्लवित करती है, उसका विकास करती है। क्या आज अध्यापक और छात्र का संबंध दुकानदार और ग्राहक जैसा नहीं हो गया है? आप इस बात को भूल रहे हैं आज कि शिक्षक की गलती फाइलों में नहीं दबती है। शिक्षक की गलती का भुगतान देश पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतता है। ये हमारी सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। आज अगर सभी मंचों से मूल शिक्षा को बढ़ावा देने की बात हो रही है, तो क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं मूल शिक्षा में गिरावट आई है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो आदर्शता, ज्ञान शून्यता, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है, वो उसके लिए कहीं ना कहीं अध्यापक शिक्षा जिम्मेदार है। जब तक अध्यापक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा, ये मेरा मानना ये है कि जब तक अध्यापक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी, तब तक शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता, और जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा तब तक समाज में आदर्श भाव नहीं आएंगे, समाज में वो भावना विकसित नहीं होंगी जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, हम मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो की भाव रखते हैं। जो भारतीय संस्कृति है, वो भारतीय संस्कृति का भाव आज विद्यार्थियों में विकसित नहीं हो रहा है। आज जो अध्यापक और छात्र का संबंध है, उसमें स्थिति ये बन गई है कि विद्यालय एक ज्ञान की दुकान है, अध्यापक ज्ञान के विक्रेता हैं और छात्र ज्ञान के क्रेता बनकर के रह गए हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता का सुधारने का कार्य शिक्षक पर निर्भर करता है। और शिक्षक, क्या सरकार ऐसी कोई शिक्षा नीति सरकार की है जो बढ़िया शिक्षकों का निर्माण कर रहा हो? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, समाज से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी राजनीतिक दल ने शिक्षक प्रशिक्षण के ऊपर ध्यान देने की बात सरकार के ऊपर दबाव डाला है? मैं बहुत दूर न जाकर के, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ।
बिहार सरकार से अगर पूछा जाए, अगर वो कह रही है कि मैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूंगा, कैसे देंगे आप? आपके पास कितने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं गवर्नमेंट के, जहाँ पर अगर योग्य लड़का भी है, अच्छा लड़का है और वो बीएड करना चाहता है, बीएड करके शिक्षक बनना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या बीएड कर पाएगा? आज स्थिति है 1.5 लाख दीजिए, बीएड की डिग्री लीजिए, यही तो स्थिति हो रही। क्या सरकार आंख मूंदे बैठी हुई नहीं है? सरकार को शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। अध्यापक शिक्षा को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। निजीकरण की आंधी का सबसे बुरा असर अध्यापक शिक्षा पर पड़ा है और समाज उसे भुगत रहा है। सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। जब तक आप अध्यापकों का प्रशिक्षण सही ढंग से नहीं देंगे, तब तक आप समाज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपेक्षा कर रहे हैं। यह एक गलत धारणा है। सरकार को ये चाहिए कि अध्यापक शिक्षा पर विशेष ध्यान दे। किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा बिहार में विशेषकर अध्यापक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार के संज्ञान में ही नहीं है कि अध्यापक शिक्षा भी कोई पाठ्यक्रम है। अध्यापकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार तो निजी जो शिक्षण संस्थान है, अध्यापक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, उन्हीं के ऊपर आंख मूंद कर बैठ गई है। वो अपना जैसा कर पा रहे हैं उस तरह से कर रहे हैं। सरकार के पास अपने कोई शैक्षणिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, 1 2 4 होंगे तो होंगे, कोई संस्थान नहीं है और वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की बात कर रही है। तो ये माना जाता है कि शिक्षक देश के कर्णधार होते हैं। तो कैसे कर्णधार होते हैं, ये एक सोचनीय विषय है, ये एक विचारणीय बिंदु है। और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो एकदम चरमरा गई है। मूल्यों का ह्रास हो रहा है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, जिसके लिए केवल और केवल अध्यापक शिक्षा जिम्मेदार है। तो मेरा अपना मानना है, आज स्थिति क्या है, बीएड कर लेता है लड़का, बीएड की डिग्री लेता है, लेसन प्लान बनाना उसको नहीं आता। उससे पूछिए कि लेसन प्लान के कितने पार्ट होते हैं। जैसे हम लोग बताते हैं, मान लीजिए कि सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, बोध प्रश्न, तमाम तरह की बातें जो 10 शिक्षण कौशल होते हैं, कौशल के माध्यम से हम लोग विद्यार्थियों को बताने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ज़्यादातर 80% विद्यार्थियों को कौशल पता नहीं होता है। वो 1.5 लाख रुपया जमा किए और डिग्री ले लिए। तो ऐसे वो शिक्षक बन के जाएंगे तो समाज में किस तरह की शिक्षा देंगे, समाज को क्या संदेश देंगे, समाज के बच्चों को कैसी शिक्षा देंगे, इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। हम फिर अगले चरण में शिक्षक शिक्षा पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये बात सत्य है कि शिक्षक देश के कर्णधार होते हैं, लेकिन अब शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अब वो ज़माना समाप्त हो गया कि शिक्षक जन्मजात होते हैं। शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, शिक्षक निर्मित किए जाते हैं। शिक्षकों का निर्माण होता है। तो जिस तरह से शिक्षकों का निर्माण करेंगे आप, उसी तरह से समाज का निर्माण होगा। कोई भी देश अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। योग्य अध्यापकों का देश उज्जवल भविष्य का देश होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।